गुड मॉर्निंग दोस्तों। कक्षा 12 सांख्यिकी में दूसरे पाठ में हमने कार्ल पियर्सन की विधि गुणन प्रघात की विधि से सहसंबंधांक आर का मान ज्ञात करने की कोशिश की थी। स्वाध्याय में बहुत आगे बढ़ चुके थे। स्वाध्याय 2.2 आज हम कुछ और देखेंगे। छोटे छोटे दो या एक मार्क्स के सवाल हैं हमारे पास। उदाहरण 13 की बात करते हैं। बिल्कुल उसी के जैसा एक सवाल भी है हमारे पास स्वाध्याय 2.2 में। 14 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें पहला यहीं पे लिख के रख दिया है। आप लोगों को अलग से होमवर्क देने की आवश्यकता नहीं रहेगी। सवाल में आप लोगों को क्या बताया गया है, कुछ चीज़ें दी गई हैं, ध्यान से देखिए कि सिग्मा x माइनस एक्स बार गुणा y माइनस वाई बार 120 दे दिया गया है। x माइनस एक्स बार की 2 घात 80 दिया गया है। y माइनस वाई बार की 2 घात 500 दिया गया और r का मान ज्ञात करना है। 3 चीज़ें दी गई हैं। एक यहाँ पर ये 2 और ये 3 चीज़ें दी गई हैं। और यहाँ पर सूत्र देखते हैं। हाँ, n बराबर हमारे पास 10 सवाल में दिया गया है। n बराबर 10 विद्यार्थी, तो n बराबर 10। ये चौथी चीज़। तो इन 4 चीज़ों को लेकर हमें काम करना है। इसमें n का तो कोई ख़ास काम पड़ने वाला नहीं है। सूत्र देखते हैं हमारे पास। बहुत ही सरल सूत्र था, इसका उपयोग हम कर चुके हैं अगले उदाहरणों में। सिग्मा x माइनस एक्स बार और y माइनस वाई बार का मूल्य 120 यहाँ पे ऊपर रखेंगे। नीचे वर्गमूल में x माइनस एक्स बार उसकी 2 घात उसका मूल्य 80 रखेंगे। दूसरे वर्गमूल में y माइनस वाई बार की 2 घात का मूल्य 500 रखेंगे। फिर दोनों का गुणा करेंगे। 80 और 500 का गुणा होगा 40,000। फिर 40,000 गुणा होने के बाद इसका वर्गमूल निकाल लेते हैं। 200, ये 0 कट गया। 12 को 20 से भाग देंगे तो 0.6। बहुत ही सरल आंसर था इसका। बिल्कुल इसी के जैसा सवाल यहाँ पे आप लोगों को दे दिया गया है। 2.2 का 14 नंबर का क्वेश्चन है, उसका भी पहला सवाल आप लोगों को करना है। एक ही सवाल इसके जैसा है। आगे चलते हैं उदाहरण नंबर 14 में। उसके अंदर आप लोगों को 4 सवाल दिए गए हैं और ये जो 4 सवाल हैं उसके जैसे कौन से होमवर्क में से आप लोग करेंगे वो भी मैंने दे दिया है। जैसे कि ये पहला सवाल है, उसके जैसे 1 और 2 सवाल हैं। ये दूसरे के जैसा एक ही है। सेक्शन सी में 12, तीसरे के जैसा भी एक ही है और चौथे के जैसे 2 सवाल हैं। यहाँ पर ये 2 सवाल, 2, 3, 4, 5, 6 सवाल करने हैं। इन 4 सवालों का अभ्यास करके आप लोगों को होमवर्क में 6 सवाल करने हैं। तो पहला देखते हैं हम लोग, हमें क्या दिया गया है। n दिया गया है, COVXY यानी सहविचरण -50 दिया गया है। SX और SY दिया गया है यानी x का प्रमाप विचलन और y का प्रमाप विचलन दिया गया है। और हमें r का मूल्य ज्ञात करना है। सभी में r का मूल्य ज्ञात करेंगे। आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। तो पहला सवाल, उसका हल देखते हैं। हमें सूत्र मिल जाएगा। पाठ के अंत में भी सूत्र दिया है, पाठ के मध्य में भी सूत्र दिया गया है। ये सूत्र पहली बार आ रहा है। इसमें COVXY का मूल्य हमारे पास 50 माइनस 50 बटे में SX गुणा SY यानी 15 गुणा 8 करेंगे, 120 होगा। इसे आप लोग कैलसी में आराम से भाग दे सकते हैं। -0.42 ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद तो आसान है, सूत्र आप लोगों को याद होना चाहिए। इसी के जैसा सवाल भी कौन सा करना है आप लोगों को दे दिया गया है। दूसरे सवाल की ओर चलते हैं। उसका भी सी का सेक्शन सी में 12 उसके जैसा आप लोगों को करना है। तो आप लोगों को n दिया गया है, सिग्मा x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार दिया गया है 60, x का विचरण 25 और y का विचरण 36 विचरण दिया गया, याद रखिए बच्चों, है विचरण दिया गया है। तो विचरण में से उसे हम लोग SX और SY में परिवर्तित करेंगे। देखिए यहाँ पर विचरण दिया गया हो यानी वह
एक्स का स्क्वायर होगा तो उसका वर्गमूल लेना पड़ेगा, एस वाई का स्क्वायर होगा तो उसका वर्गमूल, 25 का वर्गमूल 5 और 36 का 6 करेंगे। उसके बाद ये सूत्र हमने दो जगह पे दिखाई देगा, पाठ के अंत में और पाठ के मध्य में। इसमें मूल्य रखेंगे जैसे कि एक्स माइनस एक्स बार और वाई माइनस वाई बार का मूल्य 60 बटे में एन यानी 10 और एस एक्स गुणा एस वाई 5 और 6। इतना मूल्य रखने के बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसका हल तो आराम से कैलसी से निकल जाएगा। ये गुण पर 60 बटे 300 काट देंगे, 1/5 यानी 0.2 हो जाएगा। बहुत ही सरल था। तीसरे सवाल की ओर चलते हैं। तीसरे सवाल में आप लोगों को बॉक्स दिया गया है, बॉक्स दिया गया है उसके जैसे एक ही सवाल है, स्वाध्याय में ही है 2.2 में। क्या दिया गया है और क्या ज्ञात करना है हमें सभी में, याद कीजिए सभी में हमें आर का मान ज्ञात करना है। इसमें हमने एक अलग सूत्र देखा था, पहले और दूसरे में दो अलग अलग सूत्र दिखे थे, तीसरे में एक और सूत्र आएगा। अवलोकनों की संख्या यानी एन दिया गया है। माध्य यानी ये जो दिख रहा है वो एक्स बार होगा और ये दिख रहा है वो वाई बार होगा। उसके बाद ये एक्स बार और ये वाई बार हो गया, ये एन हो गया। उसके बाद माध्य से लिए विचलनों के वर्गों का योग। माध्य से लिए विचलन यानी ये एक्स माइनस एक्स बार उसका वर्गों का योग यानी सिग्मा। उसी प्रकार ये वाई माइनस वाई बार होगा, उसका भी स्क्वायर होगा। फिर विचलनों के गुणाकार का योग यानी सिग्मा। विचलनों का गुणा यानी एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार। सवाल पढ़ने से के साथ ही हमें पता चलना चाहिए कि सवाल में क्या दिया गया है और इन सभी चीज़ों को लेकर हमें कैसे हल करना है। तो हमने यहाँ पर भी हमने दिखाया था, इस उदाहरण में वही चीज़ें दी गई हैं, बिल्कुल इसी के जैसा काम है। देखते हैं हम लोग आर का मान कैसे ज्ञात करते हैं। देखिए यहाँ पर आ गए फिर से, अभी हमने एक उदाहरण दिखा था उसी के जैसा है। एन दिया गया है, एन की आवश्यकता नहीं है, एक्स बार वाई बार उसका भी काम नहीं है। ये तीन चीज़ें मैंने लिखकर अभी समझाई थी, बस उन तीनों चीज़ों का यहाँ पे उपयोग करना है। उसके बाद हल करेंगे कैलसी से तो आप लोगों को आंसर मिल जाएगा। आसान है और बहुत ही महत्व का सवाल है, बिल्कुल इसके जैसा सवाल स्वाध्याय में है। इस सूत्र का उपयोग 2 बार हो चुका है, याद हो जाना चाहिए। चौथा देखते हैं। चौथे में हमें जो चौथा करेंगे उसके जैसे 2 सवाल है। यहाँ पर एन दिया गया है, सिग्मा एक्स वाई दिया गया है, एक्स का माध्य यानी एक्स बार 12 दिया गया है, वाई बार 12 दिया गया है, एक्स का प्रमाप विचलन यानी एस एक्स और वाई का प्रमाप विचलन यानी एस वाई दिया गया है। इन चीज़ों का उपयोग करके हम फिर से सहसंबंध का मूल्य आर का मूल्य ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर ये हमारे लिए नया सूत्र है, सूत्र का उपयोग करते हैं। सूत्र आप लोगों को 2 जगह पे मिल जाएगा। तो सिग्मा एक्स वाई हमारे पास है 1500, वो लिखेंगे। फिर एन हमारे पास है 10, एक्स बार और वाई बार 12 और 15 उसे लिखेंगे बटे में एन फिर से 10 और एस एक्स और एस एक्स और एक्स वाई यानी एक्स का प्रमाप विचलन और वाई का प्रमाप विचलन। बस इसका गुणा भागा करके कैलसी में आप लोग इसका आंसर प्राप्त कर सकते हैं। आंसर माइनस में आ रहा है 0.67। तो विद्यार्थी मित्रों, ये जो 4 उदाहरण हमने देखे उसके जैसे ये 6 सवाल हो गए। इसके अंदर आप लोग देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 सवाल और ऊपर जो दिया गया है उसका 1 सवाल, यानी 7 सवाल ऐसे हुए जो उदाहरण 13 और 14 आप लोग देख कर सकते हैं और उसके जैसे कौन से करने वो भी मैंने बता दिया है। आगे चलते हैं हम लोग। इसके बाद हमारे पास उदाहरण नंबर 15 आता है। उदाहरण 15 में भी सब तैयार दिया गया है, बहुत ही आसान है। यहाँ पर बहुत सारा लिख कर उन लोगों ने बताया है लेकिन कुछ काम आने वाला नहीं है, ये सब हमारे लिए कुछ खास नहीं है। हमें तो यह सवाल में देखना है कि क्या दिया गया। एन दिया गया है, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई
सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई दिया गया है, सिग्मा एक्स वाई दिया गया है, सिग्मा एक्स स्क्वायर, सिग्मा वाई स्क्वायर, ये सभी चीज़ें यहाँ पर रखेंगे। हमें कुल मिला के 6 चीज़ें दी गई हैं। तो सूत्र में देखते हैं, यह 1 2 3 4 5 और 6 सभी चीज़ें यहाँ पर सूत्र में। इसी सूत्र का उपयोग हम पहले भी कर चुके हैं। सभी मूल्य रख देने के बाद आप लोगों को इसका हल निकालने पर आर का मूल्य मिल जाएगा। आर का मूल्य मिलेगा 0.94, करीब यानी बिल्कुल इसके करीब है ऐसा। तो ये भी सवाल बहुत आसान है। अभी तक आप लोग देखेंगे तो उदाहरण नंबर 13, 14 और 15 की बात हो गई, और उसके जैसे हमने 7 सवाल आप लोगों को दिए हैं, यानी सब मिला के 10 सवाल आप लोगों को हल करने हैं। याद रखना है 3 उदाहरण और 7 पीछे के स्वाध्याय के सवाल। इसमें भी 14 नंबर में भी फिर से 4 सवाल आते हैं, वो भी याद रखिए। तो 10 सवालों की बारी हो गई। आगे चलते हैं। अब हमें एक और सवाल हमारे पास हैं, कार्ल पियर्सन की विधि के गुण और दोष। कार्ल पियर्सन की विधि के गुण देखते हैं। इस विधि द्वारा दो चलों के बीच के सहसंबंध के प्रकार एवं उनके बीच के सहसंबंध की घनिष्ठता भी ज्ञात होती है, और दो चलों के बीच के रैखिक सहसंबंध को नापने के लिए यह सबसे प्रचलित विधि है। सबसे प्रचलित विधि कार्ल पियर्सन की विधि, और वह संबंध की घनिष्ठता को संख्या में प्रदर्शित भी कर सकता है। जबकि इसके दोष की बात करें, इसके दोष, तो यह विधि इस पूर्वानुमान पर आधारित है कि दो चलों के बीच रैखिक सहसंबंध हैं। अतः यदि दोनों चलों के बीच रैखिक सहसंबंध न हो, फिर भी इस विधि के उपयोग द्वारा सहसंबंधांक ज्ञात किया जाए तो उसके आधार से संबंध विषयक किया गया अर्थघटन गलत मार्ग पर ले जा सकता है, और सहसंबंध के मान पर अंतिम अवलोकन का अत्यंत ही प्रभाव पड़ता है। इस विधि से प्राप्त सहसंबंधांक का अति सावधानीपूर्वक अर्थघटन होना आवश्यक है, अन्यथा दो चलों के बीच के संबंध के विषय में गैर समझ उपस्थित होने की पूर्ण संभावना है। ये उसके दोष भी हैं। स्वाध्याय 2.2 में थोड़ा देख लेते हैं। हमने शायद 11 तक हमने सवाल किए थे। इसके बाद आप लोग 12, 13, 14, 15 ये सब सवाल मैंने अभी आप लोगों को उदाहरण में बता दिए हैं, करने हैं आप लोगों को। आगे चलते हैं नई विधि की तरफ। स्पीयरमैन के क्रमांक सहसंबंधांक की विधि। स्पीयरमैन की बात, कार्ल पियर्सन की बात खत्म हो गई। स्पीयरमैन की शुरुआत करते क्रमांक सहसंबंधांक। कार्ल पियर्सन जो था वो गुणन प्रघात की विधि थी, यह क्रमांक सहसंबंधांक की विधि है। इसमें हमें कौन से सूत्र का उपयोग करना है देख लेते हैं। तो क्रमांक सहसंबंधांक ज्ञात करने के लिए हमारे पास सूत्र भी बहुत छोटा सा सूत्र है, बहुत ही छोटा सूत्र है, उसका उपयोग करेंगे। देखते हैं उदाहरण में इसका उपयोग कैसे होता है। उदाहरण नंबर 16 की बात करें, हमें क्रमांक सहसंबंधांक का मान ज्ञात करना है। मैनेजर ए द्वारा दिए गए क्रम दिए गए हैं, नंबर दिए गए हैं, इसीलिए इस विधि का नाम है क्रमांक सहसंबंधांक। तो सभी जो व्यक्ति हैं ABCDEFG, इन सभी को नंबर दिए गए हैं। उनके कार्यभार के आधार पर, कौशल के आधार पर नंबर दिए गए हैं। जैसे A का 6ठा नंबर है, B का 7वां, इसी प्रकार G का पहला नंबर है, उसने अच्छा काम किया होगा, और B ने सबसे ख़राब काम किया होगा तो उसे 7वां नंबर दिया गया है। उसी प्रकार दूसरे मैनेजर द्वारा भी कौन से नंबर दिए गए हैं। तो हमारे पास खास करके याद रखना है कि 7 क्रम है हमारे पास, ABCDEFG, यानी n बराबर 7। इसको सबसे पहले पकड़िए, n कितना है। उसके बाद देखते हैं हम, हमारे पास व्यक्ति जो थी, छोटा थोड़ा सा कर देते हैं, व्यक्ति हैं, इतना सही रहेगा, ये सही रहेगा। व्यक्ति जो हैं A से लेकर G तक 7 व्यक्ति हमारे पास हैं, और मैनेजर A द्वारा दिए गए क्रम हमने यहाँ पे लिख लिए, B द्वारा दिए गए क्रम हमने यहाँ पे लिख लिए। ये इतना तो हमें सवाल में दिया गया है
अब हमें डी ज्ञात करना है, डी यानी आर एक्स माइनस आर वाई। आर एक्स 6 में से 7 माइनस करेंगे तो -1, 7 में से 6 माइनस करेंगे तो +1, 5 में से 5 माइनस करेंगे तो 0। इसी प्रकार माइनस करते जाएंगे। 4 में से 2 माइनस करेंगे तो 2, 3 में से 4 माइनस करेंगे तो -1, 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1, और 1 में से 3 माइनस करेंगे तो -2। और उनका यह जो डी मिल गया उसका हम स्क्वायर करेंगे। डी का स्क्वायर करेंगे, -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा। 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, 0 का 0 होगा। 2 का स्क्वायर 4 होगा, -1 का +1, +1 का +1, -2 का +4। स्क्वायर करने के बाद हमें सभी का योग कर देना है। यह जो सिग्मा डी स्क्वायर हैं उन सभी मूल्यों का योग करेंगे, वह मूल्य होता है 12। आगे चलते अब इस सूत्र का उपयोग करते हैं। तो यह सूत्र लिखने के बाद सूत्र को थोड़ा और अच्छे से बड़ा कर देते हैं। सूत्र जो हैं उसमें पहले 1 लिख देना है। 6 हमारे पास सूत्र में दिया गया है। सिग्मा डी स्क्वायर 12 आया था। n हमारे पास 7, कोष्टक में n स्क्वायर यानी n की 2 घात यानी 7 की 2 घात 49 -1। इसमें से वह -1 करने के बाद उसे 7 से गुणा कर देंगे, 336। फिर 72 को 336 से भाग देंगे तो 0.2143। फिर उसे 1 में से माइनस कर देंगे तो हमें r का मान मिलेगा। क्रमांक सह संबंधांक की विधि से r का मान मिलेगा 0.79। बहुत ही आसान सवाल था यह उदाहरण नंबर 16। उदाहरण नंबर 17 की बात करते हैं। 70 नंबर उदाहरण नंबर 17 की ओर चलते हैं। इसमें भी हमें क्रमांक दे दिए गए हैं। मोबाइल फ़ोन को नंबर दे दिए गए ABCDEFGHIJ यानी 10, n बराबर 10। यहाँ से पहले इसी को ले लेना है क्योंकि सूत्र में 2 बार हमें n लिखना पड़ता है। क्रमांक भी दे दिए गए हैं। बिल्कुल हमने अभी उदाहरण नंबर 16 किया था, बिल्कुल उसी के जैसा सवाल है। थोड़ी कम चर्चा करेंगे इसकी। उदाहरण नंबर 16 की तरह देखते हैं। तो हमें ये वाली लाइन RX और ये RY ये सब दे दिया गया है। पहला काम करेंगे, D ज्ञात करना है। D के लिए RX माइनस RY यानी 3 में से 6 माइनस करेंगे -3, 5 में से 4 माइनस करेंगे 1, 8 में से 9 माइनस करेंगे -1। इस प्रकार ये आगे की चीज़ें सब ज्ञात करेंगे। फिर D स्क्वायर -3 मिलेगा, उसकी 2 घात करेंगे। 1 की 2 घात -1 की 2 घात -4 की 2 घात 16, 6 की 2 घात 36, 8 की 2 घात 64। इस प्रकार से आगे स्क्वायर करते जाएंगे आप लोग। स्क्वायर करने के बाद सबसे अंत में आप लोगों को याद रखना है वह है इसका योग करना, सिग्मा डी स्क्वायर। यह जो है वह सिग्मा डी स्क्वायर है। सूत्र में चलते हैं। 1 लिख दिया, फिर 6 तो आता ही है। सिग्मा डी स्क्वायर 214/n, हमारे पास n बराबर 10 पहले ही हमने बता दिया था। फिर n स्क्वायर -1, n स्क्वायर यानी 10 की 2 घात 100, उसमें से 1 माइनस करेंगे तो 99, उसे 10 से गुणा करेंगे 990, उसे भाग देंगे, फिर माइनस करेंगे तो हमें r का मूल्य प्राप्त हो जाता है। बहुत ही आसान थे, दोनों उदाहरण बिल्कुल एक जैसे थे, कुछ परिवर्तन नहीं था। अब थोड़ा सा परिवर्तन आ सकता है, देखते हैं क्या परिवर्तन हो सकता है। इसमें भी शायद कुछ परिवर्तन नहीं है। उदाहरण नंबर 18 में बिल्कुल ऐसे ही सवाल दिया गए हैं। आप लोगों को तीनों लाइनें दी गई हैं, RX RY वगैरह ये सब दे दिया गया है। और ये D ज्ञात करना है, D स्क्वायर ज्ञात करना है। सरल है बिल्कुल, आगे के 2 सवाल के जैसा। इसमें हम लोग कुछ नहीं करेंगे, आप लोग करेंगे। इसमें आप लोगों को R का मूल्य मिलेगा -1। तो बिल्कुल उदाहरण नंबर 16, 17, 18 बहुत ही आसान थे। अब यहाँ थोड़ा सा सवाल में परिवर्तन आने जा रहा है, तो देखते हैं। सवाल थोड़ा घुमा के दिया गया है। यहाँ पे क्या दिया गया है, ध्यान से देखिए। हमारे पास जो निर्णायक हैं और क्रम है थोड़ा उल्टा पुल्टा कर दिया है। इसको हम थोड़ा सुधार के लिखेंगे कि क्या सुधार करेंगे। तो हमें पहले अपना ये जो ABCD का क्रम है उसको ऐसे लिख देना, ABCD
सी डी और ई। 5 n बराबर 5, ये तो पक्का हो गया। चलो फिर निर्णायक 1 की बात करते हैं। निर्णायक 1 और बाजू में आएगा निर्णायक 2, बाजू में आएगा निर्णायक 2। तो निर्णायक 1 यहाँ पर नहीं लिखेंगे, हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा निर्णायक 1 और यहाँ पर सॉरी पहले तो ए बी सी डी और ई आएगा, फिर निर्णायक 1 और निर्णायक 2 की बात करेंगे। निर्णायक ए में देखिए सी का 1 नंबर है, ए का 2 नंबर है, बी का 3 नंबर है, ई का 4 नंबर और डी का 5 नंबर है। हमें ये लाइन पहले फिक्स कर देनी, ए बी सी डी इसका क्रम फिक्स करना है। फिर दूसरा निर्णायक की ओर चलते हैं तो बी जो है उसका 1 नंबर है, तो बी की लाइन में यहाँ पर 1 रखेंगे। सी का 2 नंबर है तो यहाँ पे 2 लिखेंगे। डी का 3 नंबर है, ए का 4 नंबर और ई का 5 नंबर। ये बिल्कुल जो हमने यहाँ पे बनाया है थोड़ा सुधार करके उसी बॉक्स को आप लोग नीचे लिखेंगे। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, इस बॉक्स के अनुसार ही मैंने आप लोगों को समझाया। ये क्रम आप लोगों को ए से ई जो क्रम में ठीक से पहले करने हैं उसी के क्रम लाइन में यहाँ पर देने हैं। ये 2 लाइन ठीक हो जाएगी, उसी के बाद बाकी सब बिल्कुल हमने पहले किया उसी के जैसा है। पहले डी ज्ञात करना है, फिर डी स्क्वायर ज्ञात करना है, उसका योग करना है, उसको सूत्र में लिख देना है, सूत्र में लिखने के बाद आंसर मिल जाता है। ये सब बिल्कुल पहले जैसा हो गया। उदाहरण नंबर 16, 17, 18 और 19। 16, 17, 18 तीनों बिल्कुल एक जैसे हैं। 19 में आप लोगों को क्रम परिवर्तन करना है। 20 नंबर में देखते हैं क्या है, इसमें भी इसी प्रकार दिया गया है, हमें क्रम का परिवर्तन करना पड़ेगा। तो ये जो हमें क्रम दिए गए हैं उसका परिवर्तन कुछ क्या हो सकता है देखते हैं। तो हमें बॉक्स में थोड़ा सावधानी से काम करना है। पहले तो 1 से 10 नंबर जो हमारे पास थे, 1 से 8 नंबर हैं, इन सभी को पहले ठीक कर देना है। 1 से 8 नंबर फिर सवाल में दिया गया है वो भी ये यहाँ पर लिख देना है और ये भी लिख देना है। ठीक है, इतना काम पहले कर देना है। ये वाली लाइन जो है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आखिरी में लास्ट में लिखेंगे। ध्यान से देखिए 78 के बाजू में 4 क्यों आता है, इसको समझना है हमें। इसको हमें अपने हिसाब से क्रम कैसे देना है, ध्यान से देखिए। यहाँ पर आप लोगों को समझना पड़ेगा कि इसमें सबसे बड़ा नंबर जो है 98, उसको 1 नंबर दे दिया। उससे छोटा नंबर जो है 90, इसको 2 नंबर दिया। इससे छोटा नंबर है 82, उसको 3 नंबर दिया। इससे छोटा 78, उसको 4 नंबर। उससे छोटा 75, उसको 5 नंबर। उससे छोटा, ऐसे बड़े से लेकर शुरू करके छोटे तक आप लोगों को पहुंचना है। 62 को 6 नंबर दिया है, 36 को 7 नंबर दिया और 25 को 8। इसी प्रकार इसमें चलते हैं। सबसे बड़ी संख्या जो है उसको 1 नंबर दिया। उससे छोटी संख्या है 86, उसको 2 नंबर दिया। उससे छोटी संख्या 84 को 3। उससे छोटी संख्या है 68, उसको 4 दिया है। उसके बाद 62 को 5 नंबर दिया है। उसके बाद 60 को 6 नंबर और 55 को 7 नंबर और 51 को 8 नंबर। ऐसे क्रम जो हैं, ये वाले क्रम हमें सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के अनुसार ही देने हैं। उसके बाद बाकी का काम पहले किया था बिल्कुल उसी के जैसा है। पहले डी ज्ञात करना है, डी स्क्वायर ज्ञात करना है और अंत में आप लोगों को इस सूत्र के अनुसार काम करना है। इस सूत्र में सभी मूल्य रखेंगे तो आर का मूल्य तो मिल ही जाता है। ये आसान है, इसकी ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, पहले भी हो चुकी है उदाहरणों में। तो ये अभी आप लोगों के पास उदाहरण हो गए 16 से 20। उदाहरण नंबर 16 से 20, 5 सवाल। आगे 10 हुए, ये 5, इसमें ये 4 और ये 4 8 और 5 13 सवाल। ये 13 और आगे वाले 10 मिला के 23 सवाल आप लोगों को होमवर्क में करने हैं। 2-4 दिन लगेंगे, आराम से कीजिए और अच्छे से कीजिए। बहुत ही आसान रीति है और इसी रीति का एक सवाल आ ही जाता है एग्ज़ाम में। बिल्कुल 5 मार्क या 4 मार्क्स आप लोग आसानी से ले सकते हैं। दूसरी बात कि अगला वीडियो जो है उसमें आगे बढ़ेंगे, शायद पाठ ख़त्म हो जाएगा अगले वीडियो में। और याद रखिए, आप लोग जब भी वीडियो देखते हैं तो उसे YouTube पर चले जाइए यहाँ से
और वहाँ पर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। राइट साइड पर जो बेल आइकन है उसको दबा दीजिए, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड होते हैं आप लोगों को तुरंत मिल जाए, आप लोग तुरंत अभ्यास कर सकें। तब तक ये होमवर्क करते रहिए। बहुत सारा काम दिया गया है आप लोगों को, 23 सवाल दिए गए हैं। अच्छे से नोटबुक में लिखिए। धन्यवाद।